बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। गरीब की संपत्ति को कोई जबरन नहीं हड़प सकता। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिलेगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए डीबीटी का माध्यम अपनाने का जो कार्य हुआ, एक तरफ यह कार्य हुआ है तो दूसरी तरफ भाइयों बहनों विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। याद करिए, एक तरफ सपा की सरकार चीनी मिलों को बंद करती थी तो दूसरी तरफ हमारी सरकार चीनी मिलों को चलाने का कार्य कर रही है और पुरानी चीनी मिलों का एक्सपेंशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। यही घोसी के अंदर जो कटाई मिल है, मऊ के अंदर शर्मा जी ने उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया हुआ है कि कैसे हम इसको चलाएंगे। इसके लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। एक घोसी चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए, ये चीनी मिल का एक्सपेंशन हो, इसके लिए भी कार्रवाई कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसी घोसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ITI हो या पॉलिटेक्निक का निर्माण, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जब श्री फागू सिंह चौहान जी यहां से विधायक थे और श्री विजय राजभर विधायक थे, इन लोगों ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और आज उसी को गति देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सपा को जब अवसर मिला, स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था कि नहीं कराया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण उन्होंने बदल दिया। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए, मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महाराज साहू जी महाराज हो या फिर वे सभी महापुरुष जिन्होंने मध्यकाल में सामाजिक चेतना के लक्ष्य को जगाने का काम किया था। लखनऊ में अगर किसी सरकार ने स्मारक बनाए थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि सरकार आएगी तो इनको तोड़ करके मैं यहाँ पे मेरी झोल बनाऊंगा। भाइयों बहनों, महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान करके, दलित चेतना को जागृत करके सामाजिक अन्याय के खिलाफ जिन्होंने प्रतिकार का संघनाद किया था, उन महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की है, लगातार करती है। और समाजवादी पार्टी के जीन्स में ही विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का। चाचा, भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार परिवार के बाहर वे पद जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते हैं। लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, और कहीं विकास नहीं हो पाता था। विकास के पैसे को एक परिवार के लिए, एक गांव के लिए देकर के इन्होंने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित किया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के महापुरुषों का अपमान किया, प्रदेश के व्यापारियों के सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा करने का भी पाप जो है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को, जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना? जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी थी। हमारी सरकार आई,
हमने कहा हर थाने में, हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भैया बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोला।